नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का सवाल लाख टके में। सवाल लाख टके में पहला सवाल, आज की ये रिकवरी टिकेगी या फिर से एक छलावा, एक धोखा साबित होगी। सवाल नंबर 2, आज की इस रिकवरी में क्या आखिरी के एक घंटे में शॉर्ट कवरिंग से 23,000 के पार जाने में कामयाब हो पाएगा निफ्टी? ये है आज का दूसरा महत्वपूर्ण सवाल। तीसरा महत्वपूर्ण सवाल, रेलवे और डिफेंस में पिछले कुछ दिनों की लगातार बड़ी गिरावट के बाद जो एक तेजी देखने को मिल रही है, तेज रिकवरी देखने को मिल रही है, क्या उसमें खरीदारी करना चाहिए या एक एग्जिट का मौका है? इन तमाम सवालों के साथ साथ जो भर भर के आप लोगों के सवाल आ रहे हैं, उन तमाम प्रश्नों के उत्तर देंगे। गौरव त्यागी जी के प्रश्न के साथ शुरू करेंगे। गोदावरी पावर पर जानना चाह रहे हैं सर, 280 शेयर हैं, 280 के भाव पर 300 शेयर लेकर के बैठे हुए हैं, कह रहे 1 साल तक होल्ड कर सकते हैं। आपकी राय क्या होगी अभी गोदावरी पावर को लेकर के? क्या करना चाहिए, क्या टिप्पणी रहेगी? गोदावरी पावर आज जबरदस्त तेजी के मूड में करीब करीब इंट्राडे हाई पे पहुंचता हुआ 284 के आसपास, कैसा लग रहा है सर? बिल्कुल जी, 6 महीना पहले कॉल दिया था, अभी भी एक्टिव है और स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ। बहुत बढ़िया काउंटर है। मार्केट जहां पे इतना खराब सिचुएशन है, गोदावरी पावर को कुछ नहीं हुआ। 340 ऑन द वे, 340 ऑन द वे। एंड ये डिस्क्लेमर के साथ ऑलरेडी हमने क्लाइंटों को भी ये कॉल दिया था और आपके मंच पे 240 से हमारा बाइंग रिकमेंडेड है। 225 का स्टॉप लॉस सेम मेंटेन कीजिए। 280 आया है, अभी 340 तक आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल होल्ड करने का सलाह है, बने रहिए। अभी तो यहाँ पे भयंकर तेजी आना बाकी है। जैसे ही 290 ब्रेक होगा ना, इजीली 315 320 ऑन द वे मैं देख पा रहा हूँ। होल्ड कीजिए, अभी वेट करके जाइए। बहुत यहाँ पे भयंकर तेजी आपको देखने को मिलेगा गोदावरी पावर में। 2 बार भयंकर शब्द का इस्तेमाल किया है प्रदीप जी ने, तो फिर मतलब जो है आज सुबह भी एक कॉल निकल करके आई थी यहाँ पर, तो अभी नज़रें रखिए आप लोग गोदावरी पावर को लेकर के। काफ़ी जो है बुलिश दिखाई दे रहे हैं प्रदीप जी यहाँ पर। चलिए, तो आपके लिए होल्ड करने की सलाह। अच्छा, जो लोग नया खरीदारी करना चाह रहे हैं वो खरीद सकते हैं क्या गोदावरी पावर अभी? देखिए, नया खरीदारी करना चाहते हैं तो मेक श्योर आपका रिस्क कैपेसिटी थोड़ा हाई है, और क्योंकि स्टॉप लॉस कहीं पे नहीं है, 225 के आसपास ही स्टॉप लॉस हो रहा है। क्योंकि अगर आप बाई करते हो उस हिसाब से देखा जाए, मैं एक शॉर्ट टर्म के हिसाब से स्टॉप लॉस आपको देना चाहूंगा। वो स्टॉप लॉस एक बार 238 के लेवल पे आ रहा है। उससे पहले कुछ भी प्रोमिनेंट स्टॉप लॉस यहाँ पे नहीं है। तो अगर आप 283 में बाय कर रहे हो, इसको पहले एक्सेप्ट कर लीजिए। आपको 238 पे स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। टारगेट मेरा वाह, रहेगा 340। और अगर आपको कभी भी लगे कि नहीं 305 आ गया है, प्रॉफिट बुक करना है, 310 आ गया है, 20 आ गया है, प्रॉफिट बुक करना है, सो आप कहीं पे भी देखिए, प्रॉफिट में रहेंगे तो कहीं पे भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन लॉस पहले से आपको जानना पड़ेगा। ये मेरा नहीं व्यू है, चार्ट का व्यू है। 238 से पहले कोई शॉर्ट टर्म में सपोर्ट नहीं है। लेकिन जिन्होंने पुराना बाइंग है और अभी आप एकदम प्रोमिनेंट सपोर्ट चाहते हो, थोड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, वो सपोर्ट है 225 में। ये जानने के बाद आप बाई करके जाइए। चलिए ठीक है सर, बिल्कुल। तो ये तमाम लेवल्स जो बताए गए उसका रखिए ध्यान। एक शेयर मैंने निकाल के रखा था डिस्कस करने के लिए, लेकिन अभी सवाल भी आ गया है, तो 2 मतलब वजह बन गई है इसको डिस्कस करने की। स्टोव क्राफ्ट, STOVE क्राफ्ट, जरा देखिए सर, 515 पे अब्दुल्ला मुसाब साहब ने लिया हुआ है। 515 की इनकी बाइंग है और अभी 480 पे ट्रेड करता हुआ नए इंट्राडे हाइज यहाँ पर बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। अब थोड़ा सा ऊपर से हल्का हुआ है, कैसे देख रहे हैं? क्या यहाँ पर कोई BTST या कोई खरीदारी की सलाह है या अभी अवॉइड लिस्ट में है आपकी? कैसे देख रहे हैं अभी, क्या करना चाहिए स्टोव क्राफ्ट को लेकर के? मुझे लगता है कि विपुल जी, जब तक ये एटलीस्ट 621 एंड अबव क्लोजिंग नहीं हो जाता ना, मेरे हिसाब से जो भी रैलीज वगैरह होगा बस एक डेड कैट बाउंस है। क्योंकि ऑलरेडी कंपनी का ही मार्केट कैप है ऑलमोस्ट 1600 करोड़। 1600 करोड़ भी नहीं है, 1600 करोड़ से थोड़ा कम है। ऑलमोस्ट 1580-85 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। तो स्मॉल कैप है, बेसिकली हाई बीटा काउंटर है। और अगर हम लगातार देखेंगे, ऑलमोस्ट मैं देख पा रहा हूं कि सितंबर 24 से लगातार एक तरफा सेलिंग प्रेशर, बीच बीच में इसमें एक स्पाइक आता है, लेकिन सस्टेन नहीं हो पा रहा है। तो आपको पैसा लगाना ही क्यों है? अगर ऐसा स्टॉक है जो लास्ट 1-1.5 साल से रैली नहीं आ रहा है, जो भी रैली आ रहा है वहां पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, अल्टीमेटली आपका पैसा नुकसान हो जाएगा ऐसे स्टॉक्स में। तो बेटर रहेगा, अगर आपके पास है ऑलरेडी ऊपर का बाइंग और आप चाहते हो कि नहीं बेचना, तो एक बार वेट करके जाइए। आई बिलीव एक बार आपको इजीली 550 560 आते हुए दिखाई देंगे। एक स्टॉप लॉस आपको 440
448 पे मेंटेन कीजिए। 448 आपके लिए स्टॉप लॉस हो जाएगा एंड होल्ड करने का सलाह रहेगा, लेकिन फ्रेश बाइंग एवरेजिंग दोनों इग्नोर करना है। चलिए, ठीक ठीक ठीक। और इस बीच प्रगति जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं गोरखपुर से। प्रगति जी को नमस्कार। नमस्कार सपुल जी। नमस्कार प्रगति जी, कैसी हैं आप? जी बहुत बढ़िया। ये आपकी आवाज से लग रहा है जैसे बहुत खराब चल रहा है मामला। अब तो बाजार आज तो थोड़ा रिकवर हुआ है, अब तो थोड़ा सा खुश रहिए। जी जी, आज बाजार जी, थोड़ा रिकवर जी। हुआ है, फिर बहुत ही हाँ। लॉस में हूँ। तो अच्छा, क्या सवाल है, आ, किस पे आप फंसी हुई हैं जी? सर मेरा सवाल मीशो और डेंटा वाटर को लेके था। तो ये मैंने काफी टाइम से हो और बहुत अपर बाइंग है मेरी, लाइक 225 में मैंने 50 शेयर ले रखे थे मीशो के, और डेंटा वाटर के 352 पे 30 शेयर। तो चलिए, पहले उसको मैं अभी चाहती हूँ कब उससे तक निकल के कुछ। हाँ, ये आपने अच्छा बात कही कि क्या यहाँ से निकला जा सकता है। और आज की जो रैली देखने को मिल रही है, क्या उसमें एग्जिट करना चाहिए, वो जरा पूछते हैं पहले प्रदीप जी से। प्रदीप सर, क्या मीशो से निकलना चाहिए इनको, या अभी बने रहें? 225 की खरीद है, 146 पे अभी ट्रेड कर रहा है, तो ठीक ठाक लॉस इनको यहाँ पर हो रहा है। और दूसरा डेंटा वाटर है, तो ये एग्जिट करना चाह रही हैं, क्या सही सोच है इनकी? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैम आपको भी नमस्कार। एंड डेंटा वाटर पहले मैं बताना चाहूंगा, देखिए एक टाइम था जो स्टॉक अच्छा रैली कर रहा था, लेकिन आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए था, लेकिन चलिए आपने नहीं किया, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक स्टॉप लॉस मैं आपको अभी दे रहा हूँ। देखिए 220 पे एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना चाहिए। अभी 239 के रेंज पे चल रहा है। एक्चुअली कंपनी का मार्केट कैप 600-700 करोड़ ही है, ज्यादा नहीं है। तो आप एक चीज समझ जाइए कि अगर 600-700 करोड़ का एक मार्केट कैप में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आपका इंटायर पोर्टफोलियो, या तो थोड़ा आपके हिसाब से ज्यादा क्वांटिटी, लार्ज क्वांटिटी में, सो कहीं ना कहीं ये आपके पोर्टफोलियो के लिए रिस्क हो जा रहा है। नेक्स्ट टाइम जब भी आप इन्वेस्टमेंट करना, तो वो ध्यान में रखना, कोई 600-800 करोड़ कंपनी में आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। एटलीस्ट कंपनी का मार्केट साइज 5 से 6 हजार करोड़ के ऊपर होना चाहिए। तो एंड आपको स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना चाहिए। देखिए अभी मुझे लगता है कि चार्ट तो नेगेटिव है, लेकिन बीच बीच में ना डेंटा वाटर में मूव आ जाता है, 15-15, 20-20% का। आप अभी तो स्टॉप लॉस 220 का रखिए एंड वेट कीजिए। अगर एक बार बाई चांस स्टॉक 267-268 का जोन ब्रेक होता है, आपको एक बार 320 तक मिल सकता है। लेवल ध्यान में रखिए, जो मैंने लेवल अभी आपको बताया, ये लेवल टू लेवल आपको फॉलो करना है। सो आप देखिए, थोड़ा बहुत उछाल में बेचना है। ये मतलब ऐसा स्टॉक नहीं है इसको आप लेके 2-4 साल भूल जाएंगे तो नुकसान आपका हो जाएगा। अभी बने रहिए और रिव्यू करते रहिए। एक बार जैसे ही उछाल मिलता है, कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास थोड़ा बहुत आता है, आपको बेचने का ही सलाह है। ये लेके लॉन्ग टर्म आप सस्टेन नहीं कर पाएंगे, अल्टीमेटली आपका नुकसान हो सकता है। ओके, मीशो का जो अभी मैं बताया, एक सेकेंड, मीशो है आपके पास, राइट? जी। मीशो में अभी प्राइस है 146 के रेंज पे। रिसेंटली मीशो का जो लो था 130, एंड जब आईपीओ आया उसके बाद तो चला, लेकिन उसके बाद इसका पिटाई हो गया और नीचे आ गया। जब तक मीशो 165 167 को ब्रेक करके सस्टेन नहीं होगा ना, बहुत मुश्किल है। और क्योंकि मार्केट भी इतना ज्यादा पिटाई हुआ है, मीशो को मैं अभी तो होल्ड करने का ही सलाह दूंगा उनको, क्योंकि देखिए इतना लॉस में एग्जिट करने का मतलब नहीं है। 130 का स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए एंड बने रहिए। फ्रेश किसी को भी न्यू बाय या तो एवरेज नहीं करना, आपको भी न्यू एवरेज नहीं करना। एंड मेक श्योर नेक्स्ट टाइम जब भी आप कोई भी शेयर परचेस करेंगे, आप किसी को भी सुनो, उसके बाद खुद से एक बार टेक्निकल एनालिसिस थोड़ा बहुत आप सीख के करो, तो वो आपके लिए अच्छा होगा। एंड स्टॉप लॉस डेफिनेटली मेंटेन कीजिए। जे बात। चलिए, इस बीच सर हमारे एक दर्शक हैं विजय मकवाना साहब, सुजलॉन उन्होंने लिया हुआ है 56 रुपए के भाव पर। लेकिन मेरा सवाल उन लोगों के लिए भी है जो 40 के इर्द गिर्द लेना चाह रहे हैं। आज अच्छी रिकवरी भी है, और आपसे लोग अक्सर पूछते भी हैं, जब जब आप आ रहे हैं तब तब इसका जिक्र हो रहा है, और काफ़ी लोगों के सवाल है सुजलॉन को लेकर के। 5% ऊपर 41 रुपये 48 पैसे का भाव। कुछ रुख बदला है आपने, या अभी क्या सलाह देंगे आप? बिल्कुल जी, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं देखिए, जिस तरीके का एक पिटाई हुआ है सुजलॉन के साथ, मैं इसको व्यू दे पाऊंगा आफ्टर 52-53। जब तक वो ब्रेक करके सस्टेन नहीं करेगा ऊपर के हायर टाइम फ्रेम में, तब तक मुझे लगता नहीं कि फिर से यहाँ पे ना स्ट्रेंथ बन पाएगा। तो जिनके पास ऑलरेडी है, आप एक
इसमें ऑलरेडी रिसेंटली मेरा एक स्टॉप लॉस 42 में ही था, वो हिट हो चुका है। तो इसमें अभी मेरा कुछ भी व्यू नहीं बन पाएगा। मैं कंफर्टेबली बाय करना पसंद करूंगा 53 54 के बाद। बाय नहीं, मैं एक बार रिव्यू करूंगा डेफिनेटली, क्योंकि सुजलॉन पहले भी मेरा कभी भी पसंद नहीं था 74 75 से। और 51 50 के रेंज पे आने पे हमने एक बार बाय कॉल दिया था, 42 का स्टॉप लॉस था, हिट हुआ 16-17% और हम निकल गए स्टॉक से। बीच में कोई भी इमोशन नहीं है। अभी फ्रेश बाइंग किसी को नहीं करना। जब तक स्टॉक फिर से घूमेगा, ऊपर जाएंगे, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। तो इसी पर्पस के में, और देयर आर लॉट ऑफ थिंग, इसी वजह से मुझे लगता नहीं कि फ्रेश या तो एवरेज किसी को करना चाहिए। जिनके पास है उछाल में एक बार बेचने का व्यू बनाइए। अभी तो इसमें मेरा फ्रेश कोई व्यू नहीं रहेगा, ये हमारे अभी लिस्ट में ही नहीं है। चलिए सर, इरकॉन पे हमारे एक दर्शक जानना चाह रहे हैं और मैं चाहूँगा कि इरकॉन को ले करके आप इरकॉन के साथ साथ जरा आरवीएनएल और आईआरएफसी भी कर लीजिए बातचीत, क्योंकि रेलवे में बहुत लंबा वक्त हो गया है, लोगों का पेशेंस धैर्य अब जवाब दे रहा है। बहुत लोग 1.5 साल पौने पौने 2 साल से वेट कर रहे हैं। भाव तो अभी नहीं आया होगा आज की इस रिकवरी में, लेकिन क्या कुछ उम्मीदें जग रही हैं? आपकी व्यू क्या होगा? पहले इरकॉन से बात शुरू करते, जो लोग लेना चाह रहे हैं और जो लोग एवरेज करना चाह रहे हैं, क्या ये सही टाइम है? 9% की तेजी इरकॉन में। ओके, देखिए विपुल जी, जिस तरीके का सिचुएशन अभी आरवीएनएल में है, अभी आज थोड़ा तो रिकवरी हुआ है, बट प्योरली डेड कैट बाउंस है एंड एक तरफा सेलिंग प्रेशर चल रहा है। मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे कुछ भी बाइंग पे आपको बिलीव करना है। आप बाइंग पे बिलीव करेंगे तो आप ट्रैप में फंस सकते हो। तो इसीलिए कुछ भी उछाल मिले आपका बाइंग के आसपास आता है, बेचने का व्यू बनाइए। अगर बाइंग के आसपास नहीं है, अभी भी लंबा इसमें आपका नुकसान हो रहा है, मेजोरिटी ऑफ पीपल दे बाई एटलीस्ट ऑल टाइम हाई पे जाके उनका बाइंग था। तो अभी देखेंगे एटलीस्ट 40-50% तो नीचे ही है। तो मैं समझता हूँ कि कुछ भी 10-15% का रिकवरी में आप बेचिए, इमोशन को एग्जिट कीजिए। न्यू जैसे गोदावरी पावर जैसे स्टॉक्स पे फोकस कीजिए, वहाँ पे स्ट्रेंथ है। ऐसे ही मुझे लगता है कि इरकॉन में 125 के रेंज पे चल रहा है, आज 8% ऊपर है। आप हो सकता है कि एक बार आपको 151 160 तक मिले, उछाल में एग्जिट करने का व्यू बनाइए। तो एंटर रेलवे में विपुल जी हमारा नेगेटिव व्यू है। कुछ भी उछाल मिलता है तो सेल ऑन राइज ही व्यू रहेगा। अब ये ना वर्ड टू वर्ड आपको समझना पड़ेगा। कोई एक स्टॉक है जहां पे हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे भयंकर तेजी आ सकता है, और कोई एक सेक्टर है जहां पे हम बोल रहे हैं कि हम हमारा यहाँ पे व्यू ही अभी नहीं है, या तो हम इसमें नेगेटिव व्यू दे रहे हैं। और लास्ट 6 महीने से मतलब भाई, गॉड ग्रेस, मैंने कभी भी रेलवे में बाई नहीं दिया। तो ये एक चीज है, हमेशा आपके प्लेटफॉर्म में हम नेगेटिव व्यू देते हैं, क्योंकि बिल्कुल इसमें बिल्कुल। चार्ट ही जो है खराब है। तो एक बार उछाल में एग्जिट करने का व्यू बनाइए अपना। उछाल में निकलने का जहां मौका मिले निकल जाइए। चीज़ें पॉजिटिव होंगी तो फिर दोबारा डिस्कस कर लिया जाएगा। राहुल प्रकाश जी भी सर इसी सेक्टर पे जानना चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि एक बार प्रदीप सर से आईआरएफसी पे व्यू दिलवा दीजिए। तो एक बार सर इनका भी, हालांकि थोड़ा सा सवाल आप लोगों को स्पेसिफिक पूछना चाहिए, किस भाव के, आपके भाव के इर्द गिर्द है, क्या आप बहुत ऊपर लिए हुए हैं, उस हिसाब से थोड़ा पर्सनलाइज व्यू आपको मिल जाता। सर क्या व्यू रहेगा आईआरएफसी को लेकर के? नहीं विपुल जी, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके का सिचुएशन है, इसमें भी चार्ट बहुत ही नेगेटिव है। उछाल में एग्जिट होने का व्यू बनाइए। इसमें कुछ अभी बाकी है ही नहीं, मतलब कुछ मेरे को लग ही नहीं रहा है कि ये इमीडिएट लेवल भी ऊपर आपको आएंगे। देखिए, स्टोरी कुछ और है, प्राइस एक्शन कुछ और है। क्योंकि ऑलरेडी प्राइस ने जो अभी का स्टोरी है इसको वैल्यूएशन करके ऊपर से हल्का हो चुका है। तो ये मैटर है, क्योंकि मार्केट प्राइस ऑलवेज रिएक्ट करता है वेरी फास्ट सेंटीमेंट के बेसिस पे, एंड बाद में प्राइस, बाद में सिचुएशंस में न्यूज आता है एंड एवरीथिंग। सो मुझे लगता है कि जिस तरीके का 100 का जोन एक साइकोलॉजिकल जोन था, ब्रेक हुआ है। यहाँ पे कुछ भी एवरेज नहीं करेंगे एंड बाय नहीं करेंगे। हर एक बाउंस में मैं सेल करने का व्यू है हमारा। ठीक सर। अब जैसे इरकॉन को लेकर के एक और सवाल आ गया, मुबाशिर साहब का 139 पे लिया है, 13-14 रुपए के लॉस में है, तो भाव पे भाव आने का वेट करें या अभी जो आज का बाउंस बैक है 10 रुपए जो भागा हुआ है उसमें एक बार के लिए निकलने की कोशिश करेंगे, लॉस बुक करें? विपुल जी, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं 125 के रेंज पे अभी चल रहा है। अभी थोड़ा आप वेट करके जा सकते हैं। एक बार ना 145-50 तक मुझे लगता है कि ये मूव कंटिन्यू हो सकता है, लेकिन उछाल में एग्जिट होने का ही व्यू रहेगा। क्योंकि ये हो हाँ सकता है ठीक। कि 2-4 साल लग जाएगा इसको पूरा जैसे कि ऑल टाइम हाई आने में। तो उसके लिए हम वेट नहीं करेंगे। 145-150 तक मूव देख रहा हूँ, वहां पे एग्जिट करने का व्यू रहेगा।
चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी लेते हैं, और वो टिप्पणी सर है हिंदुस्तान कॉपर। हिंदुस्तान कॉपर पे भी भर भर के सवाल हैं। हिंदुस्तान कॉपर में आज जानदार तेज़ी देखने को मिल रही है, और इस पर सुबह भी हमने चर्चा की थी। 12% ऊपर अब 508 का लेवल हिंदुस्तान कॉपर में देखने को मिल रहा है। अब इंट्राडे में 511 तक हाई लगा है। क्या ये भी एग्जिट अपॉर्चुनिटी है, या अभी कॉपर में ये तेज़ी चलेगी? मेटल पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं, 2-3 शेयरों पे, ताकि बहुत लोगों के सवाल एक साथ कवर हो जाएंगे। तो हिंदुस्तान कॉपर सर, पहला सवाल है मेटल में 506 पे कैसा लग रहा है? बिल्कुल जी, देखिए हिंड कॉपर का जिस तरीके का प्राइस एक्शन यहाँ पे चल रहा है, एंड शॉर्ट टाइम में अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर इसमें आया था। 762 का टॉप बनाया था रिसेंटली 750 के ऊपर, उसके बाद एक तरफा एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, दैट्स कॉल्ड हेल्दी करेक्शंस। सेलिंग प्रेशर होने के बाद जो मूव फिर से देखने को मिल रहा है, मुझे लगता है कि ये मूव आपको 549 पे शॉर्ट टाइम में नेक्स्ट 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन में 549 एंड 600 तक आपको लेके जाएगा। आज भी 11% ऊपर है। करेंट जोन से मैं 11 से 15% अपसाइड देख पा रहा हूँ। होल्ड करने का सलाह है, फ्रेश बाई करने का सलाह आज नहीं होगा, क्योंकि कल फ्राइडे वाला फैक्टर काम करेगा, देखिए उसके बाद 3 दिन का छुट्टी। तो मैं आज मतलब 485 से 500 का जोन पे बाई करने में कंफर्टेबल हूँ, लेकिन आप साइड यहाँ पे भी पॉसिबल है। 11 से 15% का अपसाइड मैं देख पा रहा हूँ ऐसे। 11 से 15% का अपसाइड यहाँ से देख पा रहे हैं, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। हम बात कर रहे थे मेटल को लेकर के, तो बिना सवालों को देखे हुए 1-2 सवाल डिस्कस कर लेते हैं। एक तो है हिंदुस्तान जिंक, जो कि आज अच्छी मजबूती दिखा रहा है 5% ऊपर। इसके अलावा सर नाल्को भी देख लीजिए। इन दोनों पे आपकी राय जानना चाहेंगे, जिनके पास हो उनके लिए भी, जिनके पास नहीं है उनके लिए भी। क्या व्यू रहेगा हिंदुस्तान जिंक में? आज 5% तेज, 4.5% तेज नाल्को। बहुत बढ़िया विपुल जी, ये चार्ट है। मुझे तो लगता है कि नाल्को का जो चार्ट है, बेसिकली आप देखेंगे इजीली, मेरे को लगता है कि 445 450 ऑन द वे, 450 ऑन द वे। करेंट जोन से 15 to 20% का अपसाइड मैं देख पा रहा हूँ। होल्ड करने का सलाह रहेगा। फ्रेश बाई भी अगर हम करते हैं, वही ये 2-1 दिन वेट करके जाइए आप। मैं 390 से 395 के रेंज पे बाई करने में कंफर्टेबल हूँ। इस केस में मैं स्टॉप लॉस यहाँ पे देना चाहूंगा 370 का, और टारगेट यहाँ पे 450 एंड 500 प्लस भी आपको आते हुए दिखाई देंगे। हिंजिंग होल्ड करने का सलाह है। 525 का प्राइस चल रहा है। 450 500 450 500 के टारगेट, 370 का स्टॉप लॉस। 395 तक आपने बोला, तो अभी क्यों ना खरीदें? अभी ना खरीदें, गिरने का वेट करें। अभी लोग यही अभी जानना थोड़ा चाहते मेरे हैं। को लगता है कि और 5 to 7 रुपीस और नीचे आपको मिलेंगे एक बार, मतलब दिन के दौरान। ठीक। अगर नेक्स्ट 1-1.5 घंटा एक बार वेट करके जाइए, नहीं है तो कल भी मिल मिल सकते हैं। मतलब जल्दबाजी में खरीदना नहीं है यहाँ पे। ऐसा नहीं कि ब्रेकआउट आया है, आग लग गया है, अभी अभी बाई कर लो, ऐसा सिचुएशन नहीं है। नेशनल एल्यूमिनियम है, बहुत बढ़िया काउंटर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देख के थोड़ा बहुत नीचे अच्छे से लेके बैठिए। इसमें पोजिशनल व्यू है, इंटरडे व्यू नहीं है। ठीक। और ये सर जिंक पे? हिंजिंग पे विपुल जी 527 का प्राइस है। शार्प एक जो डाउन साइड है ये देखने को मिला था। अब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको यहाँ से भी आपको मोटा मोटा 11-15% का टारगेट मैं दे रहा हूँ आपको। करेंट जोन से आपको मिलेंगे ऑलमोस्ट 650, एंड उसके बाद 700 का भी टारगेट आपको आते हुए दिखाई देंगे। होल्ड करने का सलाह रहेगा जिनके पास भी पोजीशन है। तो जिनके पास भी पोजीशन है, होल्ड करने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और इन सबके बीच में दक्ष जी का सवाल आ रहा है। दक्ष जी कह रहे हैं कि टैक्स मैको रेल के बारे में बता दीजिए। आज रेलवे पे अगर जिसकी इसकी पोजीशन फंसी होगी, सही बात है। 165 की बाइंग है टैक्स मैको रेल की पे को लेकर के। अभी जो है टैक्स मैको पे जो भाव देखने को मिल रहा है, ओ 87, आपकी खरीद से बिल्कुल आधा है। कहाँ थे सर? बहुत लंबा होल्ड कर लिया सर इन्होंने, तो अब क्या करें? अब तो आधा हो गया इनकी खरीद से। क्या व्यू सर आपका? वही देखिए, आधा हो गया है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, प्रैक्टिकल थिंक है, या तो लॉस बुक कीजिए, एग्जिट हो जाइए, और या तो आप उछाल के लिए एक बार वेट कीजिए। कुछ भी उछाल मिलता है और 1-2 उछाल उसमें बेचने का व्यू बनाइए, क्योंकि आपके बाइंग से आधा हो चुका है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत, आई कैन अंडरस्टैंड कि ये बहुत हर्ट होता है बेचना, लेकिन कुछ नहीं किया जा सकता। दैट इज द वे मार्केट में काम किया जाता है। या तो लॉस बुक करो या तो स्टॉप लॉस लगाओ। बैठे रहने से कोई मतलब नहीं है। कुछ एक्शन करेंगे तो उसका रिएक्शन देखने को मिलेगा। ऐसे बैठे रहेंगे तो अल्टीमेटली और भी नीचे आ सकता है। हमारा व्यू इसमें नेगेटिव क्यों है? क्योंकि चार्ट में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, प्राइस एक्शंस नहीं
ठीक से सस्टेन ऊपर में कर रहा है, ये स्टॉक कब जाके 115-20 के ऊपर सस्टेन करेंगे वीकली बेसिस पे, हो सकता है कि आज से 1 साल बाद हो जाए, 1.5 साल बाद हो जाए, या तो हो सकता है आज से 2 हफ्ता बाद ही हो जाए। तो वो मैं तो व्यू नहीं बदलूंगा जब तक प्राइस एक्शंस पे नहीं आता है। अब वो व्यू आपको लेके चलना पड़ेगा, अगर आप वेट करते हो तो फिर आपको नुकसान होने का चांसेस भी है। तो मैं फोकस कर रहा हूँ जहां पे बायर्स है, यहाँ पे कोई मैच्योर बायर्स अभी आएंगे नहीं, रेलवे में कोई भी एफआईआई या तो मैच्योर बायर्स नहीं आएंगे, यहाँ पे वही फंसे पड़े रहेंगे हमारे रिटेलर्स, वही आएंगे, ये उछाल देख के बाय करेंगे, फिर से नेक्स्ट वीक में और एक न्यू ट्रैप में फंसेंगे। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। MPH स्टाइल जी कह रहे हैं आज प्रदीप जी हैं इसलिए मार्केट उठ रहा है। अगर रचित जी आ जाते तो ये मार्केट, रचित जी आ जाते लाल टाई पहन के तो फिर से मार्केट जो है वो डाउन हो जाता। तो रचित जी की लाल टाई का जो खौफ है वो दर्शकों के मन में जो है किस तरीके से बैठा हुआ है, इस टिप्पणी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी की तरफ बढ़ते हैं। सर आज एक अच्छा मोमेंटम जो है इंडिगो में तो देखने को मिल रहा है। अच्छा उस पर ज़रा बातचीत करें, लेकिन उससे पहले ममता जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। ममता जी को नमस्कार। हेलो नमस्ते सर, कैसे हो आप? हम बहुत अच्छे हैं ममता जी, नमस्कार, कैसी हैं आप? मैं भी बहुत अच्छी हूँ सर। आप बॉम्बे आए हुए हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं सर, बॉम्बे आए आप। अरे थैंक यू मैम, थैंक यू ममता जी। चेंज हो गया है सर आपका। अरे ओहो, चलिए मतलब खराब सेंस में तो नहीं हुआ है ना, मतलब अच्छे सेंस में हुआ है, खराब सर सेंस? बहुत स्मार्ट दिख रहे हैं। ओहो बहुत थैंक यू ममता जी, हाथ जोड़ करके धन्यवाद आपका बहुत बहुत। और आप बताइए आप कैसी हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ सर, लेकिन मेरा पोर्टफोलियो सारा खत्म हो गया है सर। हाँ ये मैं आप लोगों के दर्द को मैं महसूस कर सकता हूँ मैम। जी सर। अभी तो खैर थोड़ी बहुत रिकवरी आनी शुरू हुई है। ये युद्ध अगर समाप्त होता है तो उम्मीद करते हैं जल्दी आपका पोर्टफोलियो भी ग्रीन होगा। आपके पास क्या किस शेयर पे सवाल है मैम? सर मेरा HDFC बैंक है, मेरे पास 889 की प्राइस पे मेरे पास 120 शेयर्स है उसकी, और एक तेजस नेटवर्क है मेरे पास 638 की। मैंने वो एवरेज कर करके 638 लाया है सर तेजस नेटवर्क को, वो 150 शेयर्स है। किस भाव पे बताया एवरेज तेजस का? 638 पे, वो भी सर एवरेज किया है उसको, बहुत एवरेज कर करके 150 हाँ। पे लाया है उसको। चलिए मैम आप दोनों डिस्कस कर लेते हैं। करीब पूछिए कि मुझे 3 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं तो कोई क्वालिटी शेयर्स बताइए, ताकि मैं 2 से 3 साल का नजरिया लेके ये जो लॉस है वहां से बुक कर सकूं। अच्छा ठीक है, 2 से 3 साल का नजरिया। ममता जी ने दबाव बना दिया, बैक टू बैक सवाल एकदम धुआंधार तरीके से। पहले HDFC बैंक पे बात कर लेते हैं। HDFC बैंक पे और भी कई लोगों के सवाल हैं सर। सर ये तमाम जो घटनाक्रम बीता हाल फिलहाल के अंदर, उसके बाद से अब क्या यहाँ पर जो रिकवरी आ रही है इसको कैसे पढ़ रहे हैं आप? क्या कोशिश करनी चाहिए इनको एवरेज करने की या अवॉइड करना चाहिए? अभी शांति से लेकर के बैठे रहें। दूसरा तेजस है, लेकिन पहले HDFC बैंक पे बात करना चाहेंगे, और जो लोग नई खरीदारी करना चाह रहे हैं HDFC बैंक पे, उनके लिए आपकी क्या सलाह रहेगी? बिल्कुल जी, देखिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके का सिचुएशन है यहाँ पे HDFC बैंक में, मुझे लगता है कि उनको बने रहना चाहिए। इट विल टेक सम टाइम, फ्यू मंथ्स। आई थिंक ये बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा। प्रोमिनेंट बैंक है, प्राइवेट में नंबर 1 कंपनी माना जाता है। रिसेंटली जो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुआ है, मुझे लगता है कि ये थोड़ा चलेगा, लेकिन अल्टीमेटली कुछ भी प्रॉब्लम ज़्यादा लॉन्ग टाइम के हिसाब से नहीं देख पा रहा हूँ मैं। सो जिनके पास पोजिशन है बिल्कुल होल्ड करने का सलाह रहेगा। और जो सेकेंड स्टॉक आपने बताया वो बेसिकली है तेजस। हाँ तेजस नेटवर्क, जो कि इन्होंने ले करके रखा हुआ है 638 पे। तमाम एवरेजिंग के बाद जो है 638 की एवरेजिंग है, अभी भी लॉस में है। क्या करना चाहिए इनको? देखिए तेजस अभी 418 419 के आसपास का प्राइस चल रहा है, 8.5% अभी ऊपर है। बने रहिए अभी, जब तक ये कंपनी 516 ब्रेक करके सस्टेन नहीं करेगा तब तक इसमें और तेजी नहीं देखने को मिलेगा। मतलब ये जो तेजी आया है ये कुछ नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से स्टॉक नीचे आया है ऊपर से, एक टाइम पे 1000 1200 1500 के ऊपर भी प्राइस था। सो कहीं ना कहीं जिस तरीके से नीचे आया है, मैं समझता हूँ कि एक बार आपको बने रहना चाहिए। अभी 515 एंड 16 इसके ऊपर सस्टेन होने पे आपको एक बार फिर से जो सेकंड मूव है वो ऑलमोस्ट 650 700 तक आते हुए दिखाई देंगे। और विपुल जी मैंने अभी आपको न्यूज़ भेजा है, इसको एक बार देख लीजिए। अच्छा बिल्कुल सर। और इस बीच अभी तक हमारे साथ करीब 1100 लोग जो है हमारे साथ जुड़े थे। इस बीच
ओ, एक और नकारात्मक खबर यहाँ पर निकल करके आई है। हालांकि अभी थोड़ा सा देखना पड़ेगा इस पर क्या अपडेट आती होगी। बहुत सारी ईरानियन पार्लियामेंट डिक्लेयर की स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है अभी नहीं खोला जाएगा और अभी तक इसके बारे में कोई भी नेगोशिएशन जो है नहीं हुई है। तो ये एक थोड़ा सा बाज़ार के लिए अच्छी खबर नहीं है। बहुत सारी अपडेट्स जो आ रही हैं ना वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग रहती है और ये बाज़ार ऊपर से फिर से एक बार फिसला है। 22,773 का लेवल, 22,736 का लो है, 22,773 का लेवल देखने को मिल रहा है। तो ये अपडेट अगर कंफर्म हो जाती है तो फिर ये समस्या थोड़ी सी और बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। उफ, थोड़ा सा मतलब बर्दाश्त नहीं हो पाता है सर लोगों को, मतलब खुशी जो है मैं तो सर वही अभी तो सोच रहा हूँ कि आज लास्ट में एंड पे अप्रैल फुल ना हम लोग बन जाए। ठीक अब है। वही इसीलिए सर, मतलब आज तो मैंने थंब भी इसीलिए सुबह के टाइम पे लगाया था। उम्मीद करते हैं ऐसा ना हो, लेकिन देखते हैं, इस पर क्लैरिटी अभी थोड़ी देर में आ जानी चाहिए। लेकिन आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणियों पे बातचीत कर लेते हैं। सर अभी जो है इंडिगो को लेकर के जो अच्छा सर एक सवाल जो इनका था उस पर और भी सवाल हैं। जैसे इन्होंने कहा कि 2-3 लाख रुपए हैं। एक ज्योति रंजन जी हैं, कह रहे हैं बंगाल दादा आपका एडवाइस ये उड़िया भाई को दे दीजिए। कह रहे हैं कि डेटा सेंटर सेमीकंडक्टर के नाम पे कुछ स्टॉक बताइए। ऐसे लोग थे अभी जो कह रहे थे 1 लाख रुपए लगाने हैं। ममता जी ने कहा कि कुछ पैसे लगाने। क्या पैसे लगाने के लिए ये वक्त सही है, पहला सवाल। और क्या कुछ आपने कुछ आइडेंटिफाई किए हैं 3, 4, 5 शेयर जो 2 साल 3 साल या साल भर भी जिनको आपको लगता है कि इनको आप पोर्टफोलियो में शामिल किया जाना मुझे लगता चाहिए? है विपुल जी अभी थोड़ा ना वेट करना चाहिए, क्योंकि सिचुएशंस अभी भी जो है अच्छा नहीं है। जब तक थोड़ा बहुत सिचुएशन सही नहीं हो जाता तब तक मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे मार्केट में अभी थोड़ा आपको निवेश करना चाहिए। और अगर आप इन्वेस्टमेंट के व्यू में ही अगर आपका है करना चाहते हो तो फार्मा देखिए थोड़ा डिफेंसिव है एंड अच्छा है। मार्केट में ये जो वीकनेस है, वीकनेस में पार्टिसिपेट नहीं किया है। उसमें से लुपिन का चार्ट मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। अगर हम लुपिन का चार्ट देखेंगे यहाँ पे क्लियर कट लुपिन में देखिए 11 साल में 11 साल का कप एंड हैंडल पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है। एक रिट्रेसमेंट के बाद लुपिन में फिर से ब्रेकआउट अटेम्प्ट ले रहा है, लेकिन ब्रेकआउट नहीं आया है। तो थोड़ा बहुत लंबा व्यू है। अगर आपका व्यू 8 to 10 मंथ्स 11 मंथ्स का है और आप सेफ जाना चाहते हो थोड़ा बहुत, देखिए मार्केट में तो रिस्क है, सेफ कुछ भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी थोड़ा डिफेंसिव लग रहा है मुझे लुपिन फार्मा से। आपको यहाँ पे 2850 उसके बाद 3250 तक आपको मूव आते हुए दिखाई देंगे। 2050 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए एंड डेफिनेटली आप बने रहिए। फ्रेश बाई भी हम करके जा सकते हैं। ये प्योरली इन्वेस्टमेंट कॉल है। टारगेट एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए सर जरा। 2850 3250 का टारगेट, 2050 का स्टॉप लॉस। हाँ ठीक। 2850 3250 दो टारगेट दिए गए हैं। ये कोई ट्रेडिंग कॉल नहीं है, इन्वेस्टमेंट की कॉल है। फार्मा के अंदर जो है निवेश निश्चित रूप से रखना चाहिए, खासतौर से ऐसी स्थिति में जब बाजार काफ़ी ज़्यादा वोल्टाइल हो। तो ये क्षेत्र जो है काफ़ी सुरक्षित माना जाता है, इसीलिए इनको डिफेंसिव सेक्टर कहते हैं। 1.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। 2050 का एक स्टॉप लॉस लगाइए, 2850 3250 दो टारगेट यहाँ पर जो है देखने के लिए मिल सकते हैं आगे आने वाले दिनों में। प्रियांशी सोनी जी कह रही हैं सर बीएससी किस प्राइस पर बाई कर सकते हैं? सर बीएससी को लेकर के अभी आपकी सलाह क्या है? क्या बीएससी करंट लेवल पे बाई के 7.5%? बाप रे बाप, 200 रुपये एक ही दिन में भाग गया सर। हाँ, ये मतलब ये शेयर जब जब गिरता है लोगों को लगता है अब ये नए लो बनाएगा, जब बाउंस बैक आता है तो बहुत तेज आता है इसमें। कैसे देख रहे हैं सर बीएससी को? बिल्कुल जी, करंट जोन से भी 26% का अपसाइड में देख रहा हूँ। 25-26% मिनिमम। बीएससी बेचेंगे नहीं, हर एक डीप में खरीदने का सलाह रहेगा बीएससी। और बैकग्राउंड बहुत ही बढ़िया है बीएससी का। और एनएससी जब तक लिस्टिंग नहीं हो जाता उससे पहले तो बीएससी को बेचना ही नहीं है। होल्ड कीजिए, बने रहिए। एटलीस्ट बेचेंगे भी हम, वो बेचेंगे 3650 3500, उससे पहले बीएससी को हाथ भी नहीं लगाएंगे। तो बिल्कुल होल्ड कीजिए एंड बने रहने का ही सलाह होगा इसमें। खरीद सकते हैं क्या अभी? अभी भी विपुल जी खरीद सकते हैं, लेकिन और एक हफ्ता टाइम लेके जाएंगे तो थोड़ा आपको नीचे मिलेंगे। इतना मतलब ऐसा एग्रेसिवली बाइंग करने का कुछ यहाँ पे है नहीं। आपको एक बार 2800 के नीचे मिलेंगे तो बाई कीजिए आप। चलिए ठीक है, बहुत आक्रामक रुख मत अपनाइए, ये बात है यहाँ पर। चलिए नरेंद्र जी से बातचीत कर लेते हैं, हमारे साथ दिल्ली से हैं। नरेंद्र जी को नमस्कार। नमस्कार विपुल जी, बहुत पार्ट हो गए हो आप।
अरे सर, मतलब आप लोग तो ऐसे बोल रहे जैसे प्लास्टिक सर्जरी वगैरह करा के आ गए। सर बहुत अद्भुत, स्मार्ट बहुत हो शान। गए, यंग हो अरे गए सर हो थैंक, आप। अरे सर अच्छा धन्यवाद दूसरा धन्यवाद धन्यवाद जी सर। एक रिक्वेस्ट मेरी ये है कि सर व्हाट्सएप पे हाँ, सवाल लेने कभी बंद मत करना, मैं डेली देखता हूँ, आपको फॉलो करता हूँ, ये मत बंद करना अरे प्लीज। नहीं नहीं सर, बिल्कुल सर। हाँ, हो सकता है आपका सवाल मिस हो जाए सर, क्योंकि हाँ सवाल वो काफ़ी कोई रहते बात हैं, नहीं, लेकिन हाँ हाँ, लेकिन वो कोई व्हाट्सएप दिक्कत पे नहीं। सवाल बिल्कुल बिल्कुल सर, इसी हाँ बहाने आप लोगों से बातचीत हो जाती है, आप लोगों को समझने जानने का मौका मिलता है सर। जी सर ठीक बताइए, सर आज ठीक। कैसे याद किया? अच्छा सर, जेके टायर है मेरे पास 600 पे, 500 पीस। अब क्या करूँ, होल्ड अच्छा, करूँ, एवरेज करूँ, या सेल करके निकल जाऊँ? अब देखिए सर, बहुत सारे जो फंडामेंटल एनालिस्ट हैं उनका मानना तो ये है कि ऑटो में अब रिकवरी आनी चाहिए, लेकिन अब सवाल ये कि आपने इतनी ऊपर ले रखा है, आपके लिए क्या करना चाहिए, वो प्रदीप जी से पूछते हैं सर। ठीक ठाक करेक्शन हुआ। दूसरा, एक तो कच्चे तेल की जो तेज़ी रही, वो चूँकि मेन जो रॉ मटेरियल जो है वो इनके लिए टायर कंपनियों के लिए क्रूड होता है, वो एक बड़ी चिंता का सबब बन गया है, और आगे आने वाले समय में हो सकता है क्वार्टरली रिजल्ट्स में दिखाई दे। आपका नज़रिया क्या है सर? तो जब विपुल जी तक आप देखिए, कहोगे। जी अच्छा, जो आपका ही प्रदीप जो सर, क्या व्यू आपका? 600 पे लिया हुआ है, 400 का भाव जी। ऑलरेडी सर ने बता दिया उनका व्यू, अगर थोड़ा लॉन्ग टर्म है तो मुझे तो लगता है कि आपको अभी बने रहना चाहिए, कि देखिए लॉजिक नहीं बनेगा कोई यहाँ पे लॉस बुक करने का, क्योंकि जेके टायर एक बहुत ही प्रोमिनेंट एंड अच्छा फंडामेंटल वाले स्टॉक माना जाता है। सेकंड थिंग, अगर आपने 600 में बाय किया है, सो यहाँ पे एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना चाहिए था। अब अगर किसी को भी सुन के आपने लिया है तो ऑब्वियसली स्टॉप लॉस भी आपको दिया गया है, लेकिन आपने स्टॉप लॉस मेंटेन नहीं किया। तो चलिए ठीक है, मार्केट नीचे आ गया है, अभी आप लॉस में हो, तो अभी बेचेंगे तो अभी आपको तुरंत लॉस बुक हो जाएगा। सो अच्छा रहेगा कि एक बार ना बने रहिए, लेकिन रिक्स अभी भी ओपन इसमें है 320 315 तक, 315 तक मैं एक बार देख पा रहा हूँ। अगर स्टॉक एक बार 435 इसके ऊपर सस्टेन हो जाता है, अगेन आपको मुझे लगता है कि अगेन आपको 650 एंड अबव ऑल टाइम हाइज भी आपको मिलेंगे, जी, ये बात जो है जेके टायर क्योंकि को बहुत ही लेकर के निकल के प्रोमिनेंट आई। स्टॉक है ये। तो स्मार्टनेस यही यही जी जी बिल्कुल जी, तो स्मार्टनेस यही है कि आप बिल्कुल बने रहिए एंड होल्ड कीजिए, बेचने की जरूरत अभी नहीं है। एवरेज ना करेंगे तो ही अच्छा है, क्योंकि एवरेज करके क्वांटिटी इंक्रीज करेंगे तो वो भी एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल होगा कि नहीं होगा, दैट इज अनदर कंसर्न। और अगर एक आदमी, दो आदमी, दो तीन लोग, चार लोग बोल रहे हैं तो भी ठीक है। अगर हर कोई सर बिल्कुल जी आपको फोन करके बोल रहा है आप स्मार्ट हो चुके हो, आपका बाल ओहो, अलग लग रहा है, आप तो कहीं ना कहीं देखिए ये फर्क पड़ रहा है। आप सच वाह, में अभी कुछ अलग लग रहे हो, मतलब आप स्मार्ट हो चुके हो, आपका एज अभी कम हो चुका है। मेरा एज से भी कम लग रहा है आपका एज अभी। तो मतलब क्या मुंबई शिफ्ट हो जाए क्या सर? तो स्मार्ट पता बनने के नहीं लिए। है सर, वो तो जलवा आपका है, आपको पता है। लेकिन इस बीच जिस बहुत तरीके से शानदार। निफ्टी का 5 मिनट का कैंडल देखिए नीचे आ रहा है, एंड कहीं ना कहीं बहुत मुझे लग रहा है कि वो न्यूज कंफर्म था विपुल जी। ओहो, अब क्या ही कहा जाए, देखते हैं क्या होता है, थोड़ी देर थोड़ा वेट कर लेते हैं। 350 पॉइंट अब बची है बढ़त। एक बार निफ्टी, हाँ देखिए, ऊपर से फिसलती हुई 22,681 का लेवल अब आता हुआ, तो फिसल रहा है ऊपर से बाजार। देखते हैं। हाँ, अभी 1.5 घंटा के 2 घंटे के आसपास है, पौने 2 घंटे। और अगर कुछ खबर गलत साबित होती है तो हो सकता है रिकवरी भी कई बार तेज आती है। तो देखते हैं क्या कुछ अपडेट यहाँ पर निकल करके आती है, कैसे आगे बढ़ना है। चलिए, इस बीच एक हमारे दर्शक है, लिख रहे हैं सर न्यूज़ सही है सर, बट ये न्यूज़ कल रात में आई थी, फिर से स्प्रेड की गई है ऑपरेटर के द्वारा। रचित जी को बुलाइए, वो कंफर्म करेंगे न्यूज़। अरे ये अद्भुत अद्भुत लोग हैं भाई, क्या ही कहा जाए। सीडीएसएल के ऊपर अपना ओपिनियन दे दीजिए प्रदीप जी, ये कह रहे हैं संतोष पासवान साहब। सीडीएसएल जरा एक बार पे नज़र डाल लीजिए सर, और एक बार नज़र डालिए टाटा स्टील, दोनों अलग अलग सेक्टर से हैं, लेकिन ये दोनों ही सेक्टर आज बूम कर रहे हैं, अच्छे चल रहे हैं। सीडीएसएल जो है शानदार मजबूती के साथ 1184 पे, और टाटा स्टील में भी अच्छा मोमेंटम है। तो पहले सीडीएसएल देख लेते हैं सर, क्या कुछ करना चाहेंगे आप? और टाटा स्टील और सेल में से एक को चुनना हो तो आप किसे चुनेंगे? देखिए टाटा स्टील को मैं चुनूंगा, क्योंकि टाटा स्टील का ऑलरेडी हमारा कवरेज भी है, इसमें आपको 245 टू 50 का टारगेट इसमें हमारा थोड़ा बहुत लॉन्ग टाइम का है, ये आपको देखने को मिलेंगे। और मार्केट में इतना एक नेगेटिव व्यू था, हुआ है, एक एनवायरनमेंट खराब हुआ है, लेकिन टाटा स्टील में कुछ ज्यादा वीकनेस नहीं है, टाटा स्टील में अभी भी स्ट्रेंथ कंटिन्यू दिखा रहा है। तो टाटा स्टील के साथ ही मैं जाना पसंद करूंगा। सीडीएसएल में व्यू विपुल जी, अभी थोड़ा मुझे लगता है कि सीडीएसएल में वेट करके जाना चाहिए, जब तक कि स्ट्रेंथ 1250 के ऊपर नहीं जाता, कंटिन्यू आपको होते हुए नहीं दिखाई देंगे।
सो 1250 एंड अबव क्लोजिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ क्योंकि सीडीएसएल का नाम आया है, एनएसडीएल भी याद आ गया। तो एनएसडीएल पे बहुत हम लोग ट्रोल हुए थे एक जमाने में। तो उस टाइम पे एनएसडीएल का जब आईपीओ आया था, हमने बताया था कि हमने कुछ नहीं बताया था, यही लोगों का दिक्कत था उस टाइम पे कि आपने क्यों नहीं बताया। तो बाद में जब हमने शॉर्ट कॉल दिया था, तब उसने बहुत सारे लोग पूछा था, अरे यार आप क्यों शॉर्ट कॉल दे रहे हो। तो उस टाइम का जो प्राइस था 1200 के ऊपर। और अभी देखिए प्राइस एनएसडीएल में क्या हाल है, और भी नीचे जाने का हाई पॉसिबिलिटीज लग रहा है। जय बात। इस बीच जो है, चल ये आप कंटिन्यू कर रहे हैं सर, एनएसडीएल तक पहुंचे हैं। तो बॉन्ग लाइव जी कह रहे हैं सर एंट्री प्राइस बता दीजिए एमसीएक्स पर 1 साल के लिए। तो 1 साल के लिए अगर एमसीएक्स लेना हो तो क्या व्यू रहेगा? देखिए मुझे लगता है कि एमसीएक्स में कहीं ना कहीं आपको बने रहना की सलाह मैं दूंगा। 1 साल का अगर व्यू है तो मुझे लगता है कि एज पर द ट्रेंड जिस तरीके से चल रहा है करेंट जोन से मैं 22% का अपसाइड देख पा रहा हूँ। सो बिल्कुल आपको बने रहना है, होल्ड करने का ही सलाह मैं दूंगा। और अगर किसी को फ्रेश बाई करना है, सो एक बार आपको 2415 2430 तक अगर मिलता है तो बिल्कुल आप खरीद के जाइए। तो अगर हम थोड़ा बहुत देखेंगे इसमें व्यू 20%, तो फिर वो जो टारगेट निकल के आ रहा है करेंट उनसे अप्रोक्स 3050 3100 तक तो मूव आपको इजीली मिल जाएंगे। तो बिल्कुल होल्ड कीजिए, बने रहिए। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। चलिए हमारे साथ अर्पित जुड़े हैं लुधियाना से। अर्पित जी को नमस्कार। सर नमस्कार। कैसे हैं अर्पित जी आप? बढ़िया बढ़िया सर, आप बताइए सर क्या हाल चाल? हम बहुत अच्छे हैं सर, आप लोगों की कृपा दृष्टि है। बताइए क्या सवाल है आपका? सर मैंने मजगांव के शेयर 2580 पे 10 लिए हैं और मेरा 6 महीने का व्यू है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या करना चाहिए। हाँ, अगर आप ये सवाल अभी नहीं पूछते अर्पित जी तो मेरी निगाहें जो है वो घड़ी के ऊपर थी। और अब अगला जो है ना बातचीत वो डिफेंस को लेकर के ही होने वाली थी। तो अच्छा कि आपने शुरुआत इसकी कर दी है। 2580 पे लिया हुआ है, 6 महीने का नज़रिया है, 10 शेयर इनके पास है। आज शानदार रिकवरी सर देखने को मिल रही है। जितने शिपिंग डिफेंस के काउंटर हैं उन सब में शुरुआत मजगांव से कर लेते हैं। अभी भी इनको लॉस हो रहा है, करीब करीब जो है 200 रुपये के आसपास का। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? 200 से ऊपर का लॉस है, क्या करना चाहिए अर्पित जी को? बिल्कुल बने रहिए, बहुत ही प्रोमिनेंट स्टॉक है क्योंकि मार्केट में एक तरफा सेलिंग प्रेशर आया था। और अभी देखिए 11 11.5% ऊपर है। तो कंपनी ऐसा है, हाई बीटा काउंटर है, होल्ड करने का सलाह रहेगा। एक शार्प डाउनफॉल के बाद मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन हो सकता है। इजीली आपको 2850 3000 तक मूव आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन अगर आप पूछेंगे कि ये मूव नेक्स्ट वीक पॉसिबल है क्या, आंसर इज नो। नेक्स्ट वीक तो पॉसिबल नहीं लग रहा है, लेकिन आने वाला 6 8 महीना के अंदर ही अंदर हो सकता है। उससे पहले, बहुत पहले आपको आपका बाइंग प्राइस एंड उसके ऊपर ही आपको आते हुए दिखाई देंगे। मजगांव डॉक जैसे स्टॉक्स में मुझे लगता नहीं कि आपको लॉस बुक करना चाहिए। आप थोड़ा पेशेंस रखिए, आपका लॉस भी रिकवर होगा, उसके बाद आप प्रॉफिट में भी जाएंगे। चलिए ठीक है, धैर्य बना करके चलिए सर। अगले कंपनी जरा जीआरएससी जरा देखिए। जीआरएससी 18% ऊपर, ये भी 2300 के ऊपर अब निकलती हुई 2367 का हाई लगा है। क्या करना चाहिए सर? खरीदने वाले भी पूछ रहे हैं, जिनके पास है उनका वो लोग भी पूछ रहे हैं। दोनों के लिए आपका उत्तर क्या रहेगा? देखिए मुझे लगता है कि अभी तो बने रहना चाहिए। और जिस तरीके का सिचुएशन आज यहाँ पे 18% ऊपर है, तो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, बने रहने का सलाह होगा यहाँ पे जिनके पास भी पोजीशन है। एंड सेकंड अगर हम देखेंगे बिल्कुल जी 2300 यहाँ पे 2367, हाँ 2367 भी अपर सर्किट है। सो एनी टाइम अपर सर्किट लॉक हो सकता है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बने रहिए। आज के लिए तो देखिए हो गया है, लेकिन अपसाइड इसमें जिस तरीके का है मुझे लगता है कि इजीली 2750 2800 ऑन द वे जाने के लिए रेडी हो रहा है। सर कोचिन शिपयार्ड नेक्स्ट काउंटर आपकी स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। अच्छा मोमेंटम यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। पूरा शिपिंग डिफेंस जो है वो काफ़ी अच्छी तेज़ी में है। जरा देखिए सर, 13% की तेज़ी यहाँ पर भी बनी हुई है। 1346 पे चल रहा है, 1372 का हाई। यहाँ पे जो है नई एंट्री की कोई गुंजाइश है या अभी 1 2 दिन देखेंगे आप? देखिए कोचिन शिपयार्ड मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं होल्ड करने जैसा स्टॉक है। इनफैक्ट आज सुबह मैंने कॉल भी दिया था और मेरा दोनों टारगेट अचीव हुआ है। एंड मुझे लगता है कि कहीं कहीं ना कहीं इसमें स्ट्रेंथ डेफिनेटली है।
होल्ड करने का सलाह है 1550, उसके बाद 1400। पहले तो 1400 इमीडिएट लेवल पे, उसके बाद 1550, दोनों टारगेट आपको आते हुए दिखाई देंगे। होल्ड होल्ड कीजिए, तीनों स्टॉक पे विपुल जी होल्ड करने का सलाह रहेगा। सर शिपिंग कॉर्पोरेशन में क्या व्यू दे रहे हैं? 6% ऊपर है, ये उतना तेज नहीं चलता है, उतना तेज गिरता नहीं है। अभी क्या करना चाहिए? 200 के आसपास क्या थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट कर सकते हैं इसको? क्योंकि इस क्षेत्र को लेकर के, पूरे शिपिंग को लेकर के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी संसद में बोला गया, 70,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। कैसे देख रहे हैं इस सेक्टर को भी और ये SCI को भी लेकर के आपका व्यू? बिल्कुल जी, मुझे लगता है कि डेफिनेटली जिनके पास पोजीशन है बने रहिए, लेकिन एक चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए, इससे पहले भी जब शिपिंग कंपनीज भागे थे उस टाइम पे SCI नहीं भागा, उसके बाद जब फिर से भागे उस टाइम पे भी नहीं भागा। इसके बाद रिसेंटली बहुत टाइम से नीचे 210 के नीचे नहीं आ रहा है और 280 के ऊपर नहीं जा रहा है, तो इसका एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है। 220 टू 275 280 तक इसी रेंज के अंदर फंसा हुआ है। देखिए अभी 232 के रेंज पे है, तो मेक श्योर ये बहुत ही स्लो काउंटर है, लेकिन इसमें फ्यूचर मुझे है लग रहा है। जैसे ही ये 280 एंड अबव क्लोजिंग देगा ना, आपको इजीली एक मूव ऑल टाइम हाईज में आते हुए दिखाई देंगे। तो फिलहाल अभी होल्ड कीजिए, बने रहिए, 210 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। हाँ, तब तक आप सर जरा एक जो हम लोगों के पसंदीदा शेयर हैं दोनों पे जरा व्यू और दे दीजिए, BEL और HAL ढूंढ के निकालिए। इस बीच रोजमेरी जी की टिप्पणी आई है, वो पढ़ लेते हैं। मुद्दतों से खुद की कुछ खबर ना लगे, मुद्दतों खुद की कुछ खबर ना लगे, कोई अच्छा भी इस कदर ना लगे, बस तुझे उस नज़र से देखा है जिस नज़र से तुझे नज़र ना लगे। वाह वाह वाह, बहुत शानदार तरीके से लिखा गया है। आप जो कोई भी हैं, पर शायरी बड़ी कमाल की, मतलब जो है ढूंढ ढूंढ के लेकर के आती हैं, बहुत अद्भुत। जी सर, BEL और HAL? देखिए HL में विपुल जी मुझे लगता है कि अभी 3633 है और एक बार करेंट जोन से भी मुझे लगता है कि नीचे डाउन साइड पॉसिबल है, क्योंकि आज का मूव मैं ट्रस्ट कर नहीं पा रहा हूं, तो इसीलिए एक बार वेट करना पसंद करूंगा। जिनके पास लॉन्ग टर्म का व्यू है आप बिल्कुल बने रहिए। एंड सेकेंड थिंग, देखिए अभी BL 420 चल रहा है, लेकिन ये 420 है नहीं, बहुत ही बढ़िया कंपनी है। मुझे लगता है कि 465 500 प्लस भी आपको मूव आते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल होल्ड करने का सलाह है, बने रहिए। BL को लेके कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इतना गिरावट में पार्टिसिपेट नहीं किया है, यहाँ पे मैच्योर बायर्स है एंड प्रोमिनेंट कंपनी है। HL का थोड़ा स्ट्रक्चर खराब हो गया है, इसीलिए करेंट जोन से बाई कॉल नहीं रहेगा, लेकिन BL अगर आप चाहे तो करेंट जोन से बाई भी करके जा सकते हैं। 385 का स्टॉप लॉस आपको अगेन 480 525 530 तक मूव आते हुए दिखाई देंगे। और विपुल जी जिन्होंने भी ये शायरी लिखा है, आई थिंक वो आपके लिए लिखा है, क्योंकि आपका जिस तरीके से लुक चेंज हुआ है, ये मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप चलिए, बहुत सर इतनी अच्छी अच्छी शायरी पढ़ने को मिल रही है, और क्या चाहिए सर। हाँ सर, जाने से पहले मैं चाहूँगा कि पावर पे कुछ बात नहीं हुई है, तो जाते जाते पावर ग्रिड और PFC, कई सारे सवाल थे, मिस हो गए, क्योंकि कोशिश ये की कि हर सेक्टर पे थोड़ी थोड़ी बातचीत हो जाए। मेटल हो गया, डिफेंस हो गया, रेलवे हो गया, जरा पावर पे सुजलॉन वगैरह तो कवर हुए, लेकिन जरा व्यू आपका क्या PFC देखिए और पावर में विपुल जी मेरा ना एकदम से थोड़ा बहुत अच्छा एग्रेसिव वाला व्यू है, वो अदानी पावर को लेके 155 के आसपास का प्राइस चल रहा है। मुझे लगता है कि अदानी पावर में आपको 195 220 का मूव आते हुए दिखाई देंगे। सो जिनके पास पोजीशन है बिल्कुल बने रहिए। टाटा पावर का थोड़ा प्रॉब्लम यही है, या तो मैं इसमें वैल्यू इन्वेस्टिंग करूंगा 365 370 के रेंज पे, या तो मैं ब्रेकआउट के बाद लूंगा 410 के ऊपर। 410 के ऊपर सस्टेन करता नहीं है एंड 355 के नीचे आता भी नहीं है। सो कहीं ना कहीं ये दोनों एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है, स्टॉक दो रेंज के अंदर फंसा हुआ है, ये रेंज पे आपको प्ले करना चाहिए। PFC अभी 396 के लेवल पे चल रहा है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं PFC आपको होल्ड किया जा सकता है, बहुत ही प्रोमिनेंट काउंटर है। रिसेंटली थोड़ा नीचे आया था, लेकिन बहुत बढ़िया रिकवरी आया है, आपको 430 एंड प्लस आते हुए दिखाई देंगे। तो अभी बाइंग करने जैसा अदानी पावर भी है एंड उसके साथ साथ हमारा टाटा पावर भी है, लेकिन गोदावरी पावर को मत भूलिएगा, वो भी बहुत प्रोमिनेंट काउंटर है। एंड इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट है सब्जेक्ट टू मार्केट। जितने भी स्टॉक्स में मैंने बात किया है, इंडेक्स को लेकर मैंने बात किया, कोई भी स्टॉक या इंडेक्स में हमारा कुछ भी पोजीशन नहीं रहता है। नो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ऐसा ही कुछ रहा है। हम क्लाइंटों को भी देते हो सकते कुछ कॉल उनके पास हो, हमारे पास नहीं है। एंड इन रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड बाय सेबी, मेंबरशिप ऑफ BSE सर्टिफिकेशन फ्रॉम NISM, नो वे गारंटी परफॉर्मेंस ऑफ द इंटरमीडिएट और प्रोवाइड एनी एश्योरेंस रिटर्न टू द इन्वेस्टर। बहुत बहुत धन्यवाद विपुल जी आपको एंड बोनस के सारे दर्शकों को। हैव ए गुड डे।